हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन प्रीमिड को। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के 1 शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। कंप्लीट चैप्टर है, जितना कम से कम टाइम हो सकता है उतने कम में हम रिवाइज करेंगे और इसमें सिर्फ वही पॉइंट रखे गए हैं जो नीट में हमेशा आते हैं या आने की संभावना है। मीन्स इस चैप्टर की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, कोई लाइन मिस करने लायक नहीं, क्योंकि इसको हम इतना कंसाइज करके मैंने बनाया हुआ है, मैंने खुद बनाया हुआ है इसको, इतना कंसाइज किया हुआ है कि आप इसको आप कंप्लीटली पढ़ लेते हो, आपका सिंगल क्वेश्चन नीट पे मिस नहीं होगा। कंप्लीट एनसीईआरटी का निचोड़ मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं अपने 1 शॉट वीडियो की ओर। बच्चों, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म। इसकी बात करते हैं, अगर एलिफेंट की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इनका डायग्राम दिया हुआ है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक मोटी मोटा एक बार आप गो थ्रू होकर के हम निकल लेते हैं। और एलिफेंट की बात करें तो 62 ये 90 ईयर्स तक इसकी लाइफ स्पैन होती है। रोज की, अगर गुलाब के फूल या रोज की बात करें तो ये 5 to 7 ईयर्स की लाइफ स्पैन होती है। डॉग की बात करें तो ये जो भी सारे एनिमल्स इनकी लाइफ स्पैन की बात करें, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में इनकी बात कर रहा है। मीन्स इनको अगर कहीं पर अगर गुलामों की तरह अगर बंधक बना कर रखा जाए, अपने अंडर में हम रखते हैं, तो इनका ये लाइफ स्पैन नहीं होगा। मीन्स अगर ये नेचुरल इन्वायरमेंट में मैक्सिमम लाइफ स्पैन इनकी है, तो डॉग की ये 25 से 30 साल के आसपास इसकी लाइफ स्पैन हो जाती है। ओके, और बटरफ्लाई ये तितली की बात करें तो 1 to 2 वीक्स मीन 7 to 14 डेज के आसपास इसकी लाइफ स्पेन होती है। कौवे की बात करें या क्रो की बात करते हैं तो ये 15 ईयर्स के आसपास इसकी लाइफ स्पेन होती है। बनाना ट्री सबसे कॉम्प्लिकेटेड बनाना ट्री है, क्योंकि ये बनाना ट्री आप एक बार इसको प्लांटिंग कर देते हो तो लगभग 6-7-8 महीने के अंदर ये प्लांटिंग ये फ्रूटिंग करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने के बाद डेड हो जाएगा। बट इसका राइजोम वो लिविंग रहता है, फिर से एक नया अपना ग्रो करेगा, न्यू प्लांटेट बनाएगा, फिर से लाइफ स्पेन शुरू कर देता है। तो राइजोम की बात कर रहा है, तो इसका वेरी करता रहता है। 6 to 20 ईयर के आसपास इसकी लाइफ स्पेन होती है। कई कई ऑथर्स कई जगह इसको चेंज करते रहते हैं। अगर काऊ की बात करें, गाय की बात करते हैं, तो ये 15 से 25 साल के आसपास जीता है। और तोते की बात करें, पैरट की बात करें, तो इवन 40 ईयर्स के आसपास जीता है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट में तोता रहेगा तो लगभग 150 साल के आसपास ये लाइफ करता जीता है। और क्रोकोडाइल की बात करें या मगरमच्छ की बात करते हैं तो 60 ईयर लाइफ स्पेन है। अगर हॉर्स की बात करते हैं तो ये भी 60 ईयर के आसपास जीता है। फ्रूट फ्लाई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है, वो फ्रूट फ्लाई हम लोगों का जो है ये आता है। ये जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर फ्रूट फ्लाई के लाइफ स्पेन की बात की गई है। 3 to 4 वीक इसकी लाइफ स्पेन इसकी हो जाती है। राइस प्लांट की बात करें, जैसा कि आप लोग सब लोग परिचित हो कि अगर हम राइस अगर जुलाई में आसपास इसको प्लांटिंग करते हैं तो नवंबर के आसपास ये हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। मीन्स लगभग ये 3 to 4 मंथ लाइफ स्पेन इसकी हो जाती है राइस की। टार्टवाइस या कछुए की बात करते हैं तो 100 से 150 सालों तक इसकी लाइफ स्पेन है। ठीक है, बनियान ट्री सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन कितनी होती है? 200 से 300 साल इसकी बनियान ट्री की लाइफ स्पेन हो जाती है ये। ठीक है, इसको मैंने चार्ट बनाकर आप लोगों को इसको दिया हुआ है, आप वहां पर इसको देख सकते हो। बच्चों, ये चार्ट आप लोग देख पा रहे हो, इस चार्ट में बटरफ्लाई 1 to 2 वीक है, फ्रूट फ्लाई 3 to 4 वीक है, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ है, रोज 5 to 7 ईयर, क्रो 15 ईयर, काऊ 15 to 25 ईयर, बनाना 25 ईयर के आसपास, डॉग 20 to 30 years, crocodile 60 years, and horse 60 years, elephant 60 to 90 years, and parrot 140 years, tortoise 100 to 150 years के आसपास लाइफ स्पेन है। जबकि बनियान ट्री मैक्सिमम लाइफ स्पेन बनियान ट्री की 200 to 300 ईयर है ये। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फ्रूट फ्लाई है, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में है, तो ये क्वेश्चन वहां से आ सकता है इसका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म। मींस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ये अच्छी तरह क्वेश्चन आता है और कई बार क्वेश्चन आता रहा है ये चीजें। जैसे आप लोग देख सकते हो डायग्राम में मैंने डाला हुआ है, यहाँ पर ये क्या है? ईस्ट है। ईस्ट का ये प्लांट है, पेरेंट बॉडी है। यहाँ पर ये बर्ड स्टार्ट हो, यहाँ पर बर्ड बन गया, डिटैच होकर न्यू प्लांट बॉडी बना लेगा। ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये बर्ड हो जाता है ये। ठीक है, अनइक्वल बर्डिंग हो जाती है। ये आप देख पा रहे हो, ये जू स्पोर है। क्या है ये? जू स्पोर है। जू स्पोर इन क्लेमाइडोमोनास है। जबकि ये क्या है? कोनेडिया इन पेंसिलियम में कोनेडिया है ये। जबकि आप देख पा रहे हो ये अमीबा, अमीबा में क्या हो रहा है? ये बाइनरी फ्यूजन हो रहा है अमीबा में। ये जेम्यूल इन स्पॉन्जेस है। ये क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्जेस में क्या आते हैं?
जेम्यूल आते हैं। जेम्यूलेशन इन स्पॉन्जेज, ये क्वेश्चन बनता है। और बडिंग किस में पाई जाती है? ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग पाई जाती है। यहाँ पर देखो हाइड्रा की बड है, तो ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग पाई जाएगी। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर पाया जाएगा, पेनिसिलियम में कोनिडिया पाई जाएगी, अमीबा में, पैरामीशियम, यूग्लिना में बैंड डिफिजन होगा, स्पॉन्जेज में क्या होगा? जेम्यूल फॉर्मेशन हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो जाते हैं इसके। अब ये चीज हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है जूस्पोर किसमें है? फंगाई, एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनास में हो जाता है। फंगस और एल्गी दोनों में जूस्पोर पाया जाता है। जबकि कोनिडिया किसमें है? पेनिसिलियम में कोनिडिया पाया जाता है। बर्ड किसमें है? हाइड्रा और ईस्ट में बर्ड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बडिंग किसमें पाई जाती है? हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग पाई जाएगी। जेम्यूल किसमें पाया जाएगा? स्पॉन्जेज में जेम्यूल पाया जाता है। ठीक है। बैंड डिफिजन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है। अब पैरामीशियम में कैसा होता है? ये ट्रांसवर्स बैंड डिफिजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बैंड डिफिजन, जबकि यूग्लिना में क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल बैंड डिफिजन हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बैंड डिफिजन, अमीबा और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बैंड डिफिजन हो जाती है। और इसी अमीबा में एनसिस्टमेंट और स्पोरुलेशन हो जाता है। ये कैसा है? मीन्स लाइक क्या? स्पोरोजोआ अमीबा का जो क्लास है, किंगडम है, स्पोरोजोआ किंगडम, उसमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। अकेला स्पोर फॉर्मेशन होगा, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। इसीलिए उसको स्पोरोजोआ क्लास दिया गया है अमीबा का। ओके। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है? एनसिस्टमेंट एंड स्पोरुलेशन। ये क्या होता है कि ये अमीबा में पाया जाएगा या स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम स्पीसीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया काजिंग स्पीसीज होती है, इस प्लाज्मोडियम में स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन की कैपेसिटी हो जाती है। इसलिए स्पोरोजोआ इसको किंगडम बोला गया, सब किंगडम स्पोरोजोआ बोला जाता है। किसको? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के किंगडम को। वहां पर स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग का ये जो नेक्स्ट पेज है, इस पर क्या बता रहा है? इस पर बता रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म का जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स होता है, एंजियोस्पर्म की बात कर। इसके पहले क्या बात कर रहा था? ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा था, उसमें एंजियोस्पर्म नहीं था। बट इसमें क्या है? एंजियोस्पर्म के बारे में बात किया हुआ है। वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स में ये क्या है? पोटैटो ट्यूबर है। इसकी जो आई है, क्वेश्चन आ चुका है कि आई ऑफ पोटैटो नीट में क्या होता है कि नीट में आया हुआ आई ऑफ पोटैटो क्या होता है? जनरेटिव बर्ड है। आई ऑफ पोटैटो क्या होता है? ये एग्जांपल अब क्या होता है? एक जिलरी बर्ड का होता है। ये एक जिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होता है। क्या? आई ऑफ पोटैटो। जिंजर, जिंजर कैसा है? ये जिंजर नोड के द्वारा, जिंजर में ये क्या है? जिंजर है। ये क्या है? ये राइजोम है। ये राइजोम ऑफ जिंजर होता है। इसमें नोड से लीफलेट निकलते हैं, नोड्स इंटरनोड्स नहीं निकलते हैं। ये क्या है? ये बुलबिल्स है। ये क्या है? ये बुलबुल ऑफ एगियो, बुलबुल ऑफ एगियो हो जाता है। ये क्या है? ये ब्रायो फिल्लम का क्या है? ये लीफ बर्ड पाई जाती हैं। ये किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ बर्ड। ये एडवेंटिशियस बर्ड का मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जल्दी बढ़ा चुका है। अगला नंबर इसका लीफ बड़ा ब्रायोफिल्लम मॉडिफिकेशन आप क्या? एडवेंटिशियस बर्ड का हो जाएगा। जबकि ऑफसेट, ऑफसेट किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाता है इकॉर्निया एंड पिस्टिया में पाया जाता है। ये ऑफसेट क्या होता है? ये नोडों से, ये नोड से प्लांट निकलेंगे और न्यू प्लांट फॉर्मेशन नोड से करते हैं, इंटरनोड से नहीं करता है ये। ठीक है। आप लोग देख सकते हो इसका डायग्राम में। तो जो इनका जो वेजिटेटिव प्रोपोगुल्स है, एंजियोस्पर्म का, इनका मैंने ये चार्ट में टेबल्स में हमने दिया हुआ है। ये चीजें आप यहाँ से मगअप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एक जिल्डी बर्ड जैसे है कि ये आई ऑफ पोटैटो एक जिल्डी बर्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है। एंड एडवेंटिशियस बर्ड लीफ ऑफ ब्रायोफिल्लम, ये क्वेश्चन एक्सिलरी बर्ड का आ चुका है कि है पोटैटो एग्जांपल लग जाए, एक्सिलरी बर्ड का एग्जांपल है। एंड एडवेंटिशियस बर्ड का एग्जांपल क्या है? लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिल्लम एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हो सकता है। राइजोम किसमें पाया जाएगा? जिंजर में पाया जाएगा। जबकि रनर किसमें पाया जाएगा? धूप ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में पाया जाएगा। और स्ट्रॉबेरी में स्टोलन भी पाया जाता है। शक्कर किसमें पाया जाता है? बनाना में। और बनाना में क्या पाया जाता है? एंड राइजोम भी पाया जाएगा बनाना में। एंड ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर क्या है? ये पोटैटो ट्यूबर में एक जलरी बर्ड पाई जाती है, वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। जबकि ऑफसेट क्या है? पिस्टिया में पाया जाएगा, इकोनिया वाटर हाइसियंथ में पाया जाता है। बल्ब किसे पाया जाएगा? ओनियन एंड गार्लिक में पाया जाएगा। स्टोलन स्ट्रॉबेरी पाया जाएगा। ये चीजें यहाँ से क्वेश्चन आ जाती हैं, आप लोग यहाँ से इसको डिवाइस
कर सकते हो चीजों को। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर हमने बनाया हुआ है कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच डिफरेंस क्या है। यहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से आप लोगों को एक थ्योरी यहाँ से कंप्लीट जो है तैयार हो जाएगी, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक या दो पेरेंट रिक्वायर हो जाते हैं। अगर एक पेरेंट रिक्वायर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तो हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस कंडीशन बोल दिया जाता है। जैसे कि ये अर्थवर्म हो जाता है, सिंगल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही पेरेंट में पाया जाए, उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन बोल देते हैं इसको जो है। ठीक है, एक पेरेंट हो जाता है। टू पेरेंट जैसे कि ह्यूमन में मेल और फीमेल, ये मेन एंड वुमेन अलग अलग हो जाते हैं। जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट ही रिक्वायर होता है, दो पेरेंट रिक्वायर की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि ऑफ स्प्रिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफ स्प्रिंग क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, पेरेंट का आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मियोसिस की वजह से क्या होता है, वेरिएशन हो जाता है, नॉट आइडेंटिकल, ड्यू टू क्या, वेरिएशन। ये वेरिएशन की वजह से आइडेंटिकल नहीं हो जाता, ये जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हो जाता है, पेरेंट से दोनों में डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑफस्प्रिंग होता है ये मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली ये आइडेंटिकल होता है पेरेंट के। और ऐसे ऑफस्प्रिंग को क्या टर्म दिया गया है, क्लोन दिया जाता है। क्लोन टर्म फॉर ऑफस्प्रिंग ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट इज मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर हो जाता है पेरेंट के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, स्टेज क्या है, ग्रोथ। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्टेज आती है ग्रोथ की, ग्रोथ एंड मेच्योरिटी बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस क्या बोलते हैं इसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले जो ग्रोथ और मेच्योरिटी आती है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो उसको बोला जाता है जुवेनाइल फेज। इन एनिमल्स में जुवेनाइल फेज बोला जाता है, जबकि प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोल दिया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले की स्टेज को जब ग्रोथ करके डेवलप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज, प्लांट में वेजिटेटिव फेज बोल देते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई फेज नहीं होती है। और इसमें बात कर रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हो जाती है। इनमें क्या होता है, ओएस्ट्रस साइकिल किसमें होती है, नॉन प्राइमेटा में ओएस्ट्रस साइकिल चलती है। जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेटा में, जैसे मंकी एप ह्यूमन में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जबकि सेक्सुअल में ऐसी कोई साइकिल नहीं चलती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों रिक्वायर होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये वेरिएशन काज करता है ये। ठीक है, वेरिएशन काज करेगा और जेनेटिक डिफरेंट चीजें इवाल्व हो जाती हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस फर्टिलाइजेशन दोनों एब्सेंट हो जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर भी हो जाता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लिंकेज, क्रॉसिंग और मियोसिस फर्टिलाइजेशन सारी चीजें होंगी, इसी वजह से वेरिएशन काज कर देता है। जबकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिंकेज, क्रॉसिंग और सारी चीजें एब्सेंट हो जाती हैं। आप लोग यहाँ से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जा करके गोल्डन पॉइंट से पूरा का पूरा चार्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट पेज पर हम लोग देखते हैं जो है, नेक्स्ट पेज हमारा है रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल एनिमल्स में कर रहा है, ओस्टल साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बताया हुआ है। ओस्टल साइकिल किसमें होता है, नॉन प्राइमेटा में होता है। काऊ, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, इन सब में नॉन प्राइमेटा में ओस्टल साइकिल होती है, जिसमें ब्लीडिंग नहीं होती है साइकिल के टाइम पर। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें, प्राइमेट्स में होती है। मंकी एप ह्यूमन ये प्राइमेट होते हैं, इनमें ब्लीडिंग आती है, इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट जो होता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन इवेंट हो जाते हैं ये। प्री फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। ओके, जबकि फर्टिलाइजेशन में इवेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल दो टाइप के फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या इवेंट होगा, पहले जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है ये। ठीक है, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगी। अब जो गैमेट ट्रांसफर था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, गैमेट ट्रांसफर दो तरीके का होता है। अगर वाटर के थ्रू होगा तो एल्गी ब्रायो टेडो हो जाता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जूडो गेमस टाइप के बोल दिए जाते हैं इसको जो है ये। क्यों, क्योंकि वाटर रिक्वायरमेंट होता है, इसको बोल दिया जाता है क्या, जूडियो गेमस। जूडो गेमस टाइप ऑफ द गैमेट ट्रांसफर हो जाता है। जबकि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोनों में गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा, पायलन ट्यूब के थ्रू होगा। इस पायलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होने को गैमेट को क्या बोला जाता है, साइफोनोगेमस बोला जाता है। साइफोनोगेमस बोला जाता है, पायलन ट्यूब के थ्रू गैमेट ट्रांसफर को साइफोनोगेमस बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग जो है जो गैमीट ट्रांसफर है, ठीक, टाइप ऑफ गैमीट, गैमीट ट्रांसफर के बाद टाइप ऑफ गैमीट हो जाता है। गैमीट अगर सिमिलर है तो क्या हो जाता है, इसको आइसोगेमस बोल दिया जाता है, डिसिमिलर हो जाता है तो हेट्रोगेमस या ओगेमस टाइप के हो जाते हैं। ये किसका गैमीट है, ये फ्यूकस का गैमीट है। ये क्या है, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है ये, ठीक है। तो इसमें जो होता है हेट्रोगेमीट या ओगेमस टाइप में, इसमें क्या होता है, मेल गैमीट स्मॉल होगा, छोटा होगा, एंड क्या होता है ये मोटाइल होता है ये, ठीक है। जबकि फीमेल गैमीट जो होगी ये नॉन मोटाइल हो जाती है, ये नॉन मोटाइल हो जाती है। जबकि मेल गैमीट मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, और फीमेल गैमीट लार्ज होगी एंड नॉन मोटाइल हो जाती है। ये होगी क्या होगी, लार्ज होगी एंड नॉन मोटाइल हो जाएगी। जबकि मेल गैमीट ये मोटाइल होगा एंड स्मॉल हो जाता है। ये ह्यूमन का जो है गैमीट है, ये फ्यूकस का गैमीट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्यूजन ऑफ गैमीट क्या होता है कि ये मेल फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है, उसका न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पॉलन ट्यूब के थ्रू, ये पॉलन ट्यूब है, ये जर्मिनेट कर रहा है, पॉलन ट्यूब ये पॉलन ग्रेन है, ये इसका पॉलन ट्यूब, ये जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा पर ये चीजें। टाइप ऑफ गैमेट के बाद हम लोग उसका डायग्राम के बाद हम लोग उसका थ्योरी पोर्शन देखते हैं। आइसोगेमस टाइप, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस, 3 तरह के गैमीट हो जाते हैं। आइसोगेमस क्या होगा, 2 गैमीट सिमिलर अपीयरेंस हो जाएंगे, लाइक क्लोडोफोराइल्गी या क्लेमाइडोमोनास हो जाता है। ये सिमिलर अपीयरेंस होंगे, इनको अलग नहीं कर सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है ये। जबकि एनाइसोगेमस में दोनों गैमीट डिसिमिलर अपीयरेंस में डिसिमिलर हो जाएंगे, लाइक यूडोरिना। ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको रट डालने हैं कि एनाइसोगेमस यूडोरिना में पाया जाता है ये, ठीक है। ओगेमस में क्या हो जाएगा, फीमेल गैमीट जो होगी, ये जो फीमेल गैमीट है ये लार्ज होगी एंड नॉन मोटाइल होगी। जो कि मेल गैमीट क्या होगा, स्मॉल होगा एंड मोटाइल हो जाता है ये। और फ्यूकस एंड ह्यूमन इसके एग्जांपल है, मैंने ऊपर डायग्राम में इसको शो किया था यहाँ पर आपको जो है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, मींस मेल एंड फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं सेक्सुअलिटी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। जो कि आप आर्थोम को आप जानते हो, आर्थोम हो गए, लीच हो गए, क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इनमें क्या होता है कि ओवरी और टेस्टिस, मींस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होंगे, ये क्या होते हैं बाइसेक्सुअल एनिमल्स हो जाते हैं। लाइक प्लांट में क्या है, ये चारा का या कौरा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, ऊगोनियम या फीमेल सेक्स ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड है, और एंथ्रोडियम मेल सेक्स ऑर्गन को ऐसे छोड़ दिया गया है। और बच्चों तो जानते हो कि फीमेल जहां होती है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ये प्लांट में भी देख लो, फीमेल सेक्स ऑर्गन को फुल्ली लीव से प्रोटेक्ट करके रखा गया, और मेल सेक्स ऑर्गन को यूं छोड़ दिया गया, कोई मतलब नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। बट मेल क्या है, तब वो फीमेल के पीछे लगा रहता है, जहां तुम हो वहां हम है। तो यहाँ पर क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऊगोनियम छिपा कर रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कारा में, यहाँ पर क्या है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पर पाया गया है। तो ये प्लांट भी क्या है बाइसेक्सुअल पाया गया है ये, ठीक है। अब मार्केंसिया की बात करते हैं। मार्केंसिया में क्या दिया है एनसीईआरटी ने, यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रोडियोफोर, ये डिफरेंट थैलस में प्रोड्यूस हो जाते हैं ये। तो ये क्या है, ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होगा। ये मार्केंसिया क्या है, ये अलग अलग मेल फीमेल थैलस अलग अलग हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल है। और कॉकरोच हमारा यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल स्ट्रक्चर कॉकरोच में पाया जाता है। ये क्या है स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये टिपिकल एंजियोस्पर्म का फ्लावर है, ये स्टिग्मा है, ये क्या है एंथर है, एक ही फ्लावर पाया गया है। तो एंथर ये एंजियोस्पर्म का मोस्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। ये चीजें अभी तक हमने डायग्राम से डिस्कस किया था। अब इसका जो थ्योरी पोर्शन है जहां से हम आपको रिवाइज कराएंगे उसको इजिली बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, आप उसको डायरेक्टली यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए एनसीईआरटी ने बोला है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन, ठीक है। दो के दोनों एक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे तो बाइसेक्सुअल कंडीशन बोल दी गई, ओके। जबकि प्लांट और एनिमल दोनों को अलग अलग डिनोट किया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी बोलता है कि प्लांट में होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन बाइसेक्सुअल के लिए कब बोला गया है, मींस प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए होमोथैलिक या मोनोसियस बोला जाएगा। होमोथैलिक मतलब एक ही थैलस पर दोनों पाए जाएंगे, मोनोसियस मतलब क्या, दोनों स्ट्रक्चर
एक ही पर। तो होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन अगर वर्ड आता है, होमोथैलिक एंड मोनोसियस आता है, तो ये प्लांट में बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए है। जबकि अगर एनिमल में बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए इसने एनसीईआरटी ने क्या किया है कि आपको जो है हर्माफ्रोडाइट बोला है। ये एनिमल में बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज किया गया। अर्थवर्म, स्पॉन्जेस एंड लीच ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये एनिमल में हर्माफ्रोडाइट वर्ड है। प्लांट होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन है। ये चीजें आपको ये वर्ड याद करने हैं। जबकि यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं। यूनिसेक्सुअल कंडीशन मींस जैसे कि मेन अलग हो गया, वुमेन अलग हो गई, तो इन दोनों में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, तो इस कंडीशन को यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोल दिया जाता है। जबकि हेट्रोथैलिक एंड डायसियस कंडीशन किसके लिए है? यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट के लिए है। यहाँ पर 2 पॉइंट थे, यहाँ पर जो है आपको मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूं मार्कर से। इन प्लांट में होमोथैलिक एंड मोनोसियस टर्म किसके लिए यूज किया गया है? यूज किया गया बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, ठीक है। जबकि एनिमल में बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म यूज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो फोकस करो यही इंपॉर्टेंट है। जबकि यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए हेट्रोथैलिक एंड डायसियस कंडीशन प्लांट के लिए यूज किया गया है। ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन के लिए। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर दोनों चीजें हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ये चीजें एकदम मगह पे रट जाएंगे कि प्लांट में होमोथैलिक एंड मोनोसियस कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, जबकि यूनिसेक्सुअल कंडीशन प्लांट में कैसे डिनोट करेंगे? हेट्रोथैलिक एंड डायसियस कंडीशन, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट के लिए यूज किया जाता है। जबकि स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट 2 और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। स्टेमिनेट क्या है? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, अगर मेल फ्लावर अकेला है, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, तो स्टेमिनेट कंडीशन इसको बोल दिया जाता है। मींस स्टेमेन, केवल इस पे स्टेमन या अंतर अकेला पाया जाएगा। जबकि पिस्टिलेट कंडीशन, ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर के लिए वर्ड यूज किया गया है। पिस्टिलेट कंडीशन, इसमें केवल पिस्टिल अकेली पाई जाएगी। दोनों का एग्जाम्पल क्या आ जाता है? इसका एग्जाम्पल हो जाता है ये कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। ये स्टेमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर पाए जाएंगे, ठीक है। अब मोनोसियस मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, कुकुरबिट एंड कोकोनट। अब हम लोग ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बाइसेक्सुअल कंडीशन मींस मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर पाए जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस कंडीशन बोलते हैं। वही कह रहा है कि मोनोसियस कंडीशन मींस मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, अगर दोनों फ्लावर सेम प्लांट पर पाए जाएंगे, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोसियस कंडीशन बोला जाता है। एग्जांपल कुकुरबिट एंड कोकोनट से बोले हैं। इसके एग्जांपल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोसियस प्लांट कौन है? कुकुरबिट एंड कोकोनट है। मोनोसियस प्लांट कुकुरबिट एंड कोकोनट हो गए, ठीक है। जबकि डायसियस प्लांट कौन सा हो जाता है? पपैया एंड डेट पाम। मींस प्लांट मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है, मींस मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। अब मेल प्लांट अलग हो गया, फीमेल प्लांट अलग हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डायसियस कंडीशन बोल दिया गया। मींस यूनिसेक्सुअल प्लांट आ गया। अब यहाँ पर यूनिसेक्सुअल मतलब प्लांट ही अलग हो गया, यूनिसेक्सुअल कंडीशन आ गई। पपैया एंड डेट पाम इसके एग्जांपल है कि ये डायसियस प्लांट हो गया। मींस मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट पर पाए जाएंगे, इसको डायसियस कंडीशन बोल दिया जाता है। इट मींस यूनिसेक्सुअलिटी प्लांट बोल दी जाती है। जबकि स्टेमिनोड, स्टेराइल स्टेमेन को क्या बोला जाता है? स्टेमिनोड बोल दिया जाता है। मींस अब वो स्टेमेन है उसमें जो है पॉलिन प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है, वो स्टेराइल स्टेमेन बोल दिया जाता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोल दिया जाता है। तो आपको सबसे कंफ्यूजिंग यही रहता है कि बाइसेक्सुअल कंडीशन, यूनिसेक्सुअल कंडीशन क्या क्या होते हैं। आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है कि क्रोमोसोम नंबर की बात कर रहा है। क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट सेल में, मियोसाइट मतलब क्या? कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल जिसमें मियोसिस होने वाली होती है, ऐसी सेल्स को मियोसाइट सेल बोला जाता है। ये 2n होती है और जो गमीट प्रोड्यूस करती है उसको n बोलता है। तो मियोसाइट सेल में 2n कंडीशन डिप्लॉयड कंडीशन होगी, जबकि गैमीट जो होता है उसमें हैप्लॉयड कंडीशन पाई जाती है। अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब n हैप्लॉयड है,
वो अगर गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो माइटोसिस डिवीजन के बाद ही गैमेट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यन से यन बनेगा तो माइटोसिस डिवीजन होगी। अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है 2n है, अब इसको हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना है तो मियोसिस डिवीजन होगी तभी प्रोड्यूस कर पाएगा। मियोसाइट सेल मैंने बताया कि मियोसाइट सेल वो होती है जहां पर मियोसिस होता है, उसको मियोसाइट सेल बोल देते हैं। और गैमेट मदर सेल मीन चाहे फीमेल गैमेट बनाए चाहे मेल गैमेट बनाए, मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल कोई भी होगी उसको गैमेट मदर सेल बोलेंगे। उसमें 2n कंडीशन पाई जाती है और नेक्स्ट पेज पर शो हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम नंबर इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट सेल 2n, क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट की बात कर रहा है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट सकते हो। फ्रूट फ्लाई डिप्लॉइड कंडीशन 8 होती है, अप्लाइड मतलब हाफ 4 हो जाएगा। हाउस फ्लाई इसमें 12 नंबर क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा। जो इसमें इंपॉर्टेंट है फ्रूट फ्लाई, क्योंकि हमारे सिलेबस में है फ्रूट फ्लाई, इसलिए फ्रूट फ्लाई इंपॉर्टेंट आपको रटना पड़ेगा। ओनियन 16 हो जाता है डिप्लॉइड, 8 हो जाएगा हैप्लॉइड कंडीशन। मेज 20 डिप्लॉइड एंड 10 हैप्लॉइड कंडीशन। राइस में 24 डिप्लॉइड कंडीशन 12 हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगा। एप्पल में 34 डिप्लॉइड एंड 17 हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। जबकि कैट में 38 डिप्लॉइड कंडीशन 19 हैप्लॉइड कंडीशन हो जाएगी। रैट में 42 एंड 21 हो जाएगा। ह्यूमन में इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जैसा कि हम लोग हैं 46 डिप्लॉइड 23 हैप्लॉइड हो जाएगा। पोटैटो में 48 एंड 24 हो जाता है। डॉग में 78 एंड 39 हो जाएगा। बटरफ्लाई में 380 एंड 190। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पेज का है, एक है फ्रूट फ्लाई और दूसरा हो जाता है आफियोग्लोसम। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस पाया जाएगा? आफियोग्लोसम एक टाइप का फर्न होता है, इसमें 1260 मीन्स 1260 क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड में होते हैं, 630 क्रोमोसोम नंबर इन हैप्लॉइड कंडीशन में गैमीट में पाया जाता है। ये आपको मेनली दो ही याद करने हैं, बाकी पूरा चार्ट यहाँ पर बना हुआ है चीजें। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसमें क्या है कि जाइगोट जो होता है किस में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। और ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है? ओव्यूल डेवलप इनटू सीड में डेवलप हो जाएगा। और ओरी किस में डेवलप हो जाएगी? ओरी डेवलप हो जाती है हमारा ये फ्रूट में डेवलप हो जाएगी। और फ्रूट की वाल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं। ये चीजें प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाती है फ्रूट की वाल को। और इस पैराग्राफ में एनसीईआरटी जो भी जितनी भी चीजें रही होंगी वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक चार्ट में सारी चीजों को इंट्रोड्यूस कर दे, आप डायरेक्टली देख लीजिएगा। डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आता है चीजें कि जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, ओयूल डेवलप होता है सीड में, ओरी डेवलप होती है फ्रूट में, ओरी वाल डेवलप होता है किसमें? पेरिकार्प में डेवलप हो जाता है। जबकि इंटेगुमेंट किस में डेवलप हो जाता है? सीड कोट में डेवलप हो जाता है। और सीड कोट की दो लेयर होती हैं, आउटर एंड इनर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? टेस्टा बोल देते हैं, इनर को टेगमन बोल देते हैं। और हमने ज्यादातर चीजें कोशिश की है कि 60 नोट में सारे एनसीईआरटी की सारी चीजों को यहीं पर कवर किया जा सके, कोई चीजें तो मिस होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। मैंने जितने छोटे हो सकते उतने छोटे इस वीडियो को बनाने की कोशिश की, सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने के लिए। आप इस चीज को बार बार रिवाइज कीजिए और आपका चैप्टर मगा फुकर तैयार हो जाएगा। आप किसी से पीछे नहीं रहोगे। आप ये सेल्फ स्टडी के लिए है, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अल्टीमेट मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने कई साल स्टडी करने के बाद, थिंकिंग करने के बाद आप लोगों के लिए बनाया है कि जो बच्चे रिपीटर हैं या न्यू बच्चे हैं, ज्यादा कोचिंग के पैसे नहीं दे सकते हैं, वो गर्ल्स हैं जो कि पढ़ने के लिए दूर घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, वो यहीं पर ही सिर्फ इस मोबाइल जिसके पास है वो अपने मोबाइल पर ही इन पूरी कोचिंग को उसके मोबाइल पर हो जाएगा। यह एक बुकलेस सिस्टम का ऐप है कि काफी थिंकिंग के बाद मैंने बनाया हुआ कि आप लोगों के लिए कि हर बच्चा घर पर ही स्टडी कर सके, उसे कोचिंग जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी उम्मीद ही ना करे कि डॉक्टर बनने के लिए। वो बच्चे जो रिपीटर हो चुके हैं, ज्यादा कोचिंग फीस नहीं पे कर सकते हैं, तो वो इस चीजों को लेकर बार बार रिवाइज करें और सबसे बेस्ट सिलेक्शन को आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी से कम नहीं हो चीजें। थैंक यू।